था, अब 69 का हो गया। उसको भी सरका था 69 का है। तो एक दूध ऐसी चीज है जिससे कि बच्चे के मुंह से जैसे निवाला छीन लिया जाता है। बच्चा दूध पीता, छोटा बच्चा, दूध की कीमत, रसोई गैस की कीमत 50 रुपए बढ़ाना। जब से 2014 के बाद में जब में मोदी सरकार आई है, तब से महंगाई की मार जो हमारे जेब पर पड़ती जा रही है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पैसा बढ़ा है, 500 रुपये उस पे सिलेंडर देने के लिए कहा था, वो भी नहीं दिया। इन्होंने त्योहार पे कहा, वो त्योहार पे भी नहीं दिया। अब हर चीज़ में महंगाई, अब दूध पे 2 रुपये बढ़ा है। उनके अहमदाबाद में उनके किसी खास रिश्तेदार के, उनके लड़के के नाम से अहमदाबाद में दूध की मदर जो अमूल दूध है, उसके अभी कुछ दिन पहले रेट बढ़ाए गए। दिवाली में सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, कोई किसी किस्म का किसी को कोई सिलेंडर नहीं मिला। केजरीवाल साहब ने रेवड़ियां बांटी थी, इन्होंने देखा कि केजरीवाल साहब खूब अपने वाहवाही लूट के गए थे, तो इन्होंने भी ये कोशिश की, इन्होंने वाहवाही लूटने की कोशिश की। ये भी तो हो सकता है कि भारत का विकास हो रहा हो। नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा है, इससे नाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। इससे पब्लिक त्रासता है बिल्कुल, महंगाई से भी। उससे ये तो ध्यान भटकाने के लिए किया गया। 329 नंबर ले लो ना, मैं वही लूँगा। देखिए, ये पहले 67 रुपए का था भाई साहब। हाँ हाँ, ये पहले 67 रुपए का था, अब 69 का हो गया। उसको दूध का नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पटेल नगर के उस मेन सड़क पर हैं। बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है मदर डेयरी। जी हाँ, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इस समय दिल्ली के अंदर में नहीं, पूरे भारत के अंदर में जो है वो महंगाई की मार झेल रही है इस समय जनता। वहीं पर अगर दूध की अगर बात करें, और दूध एक ऐसा जरिया है लोगों का, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक को दूध चाहिए। और वहीं पर अगर महंगाई की बात करें तो दूध के ऊपर में प्रति किलो के हिसाब से 2 रुपये बढ़ा दिया गया है, जो कि आप जो पिछला 29 तारीख गई है उस समय से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि पटेल नगर के अंदर में कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ नेता भी हैं और कार्यकर्ता भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये जाने पहचाने वो चेहरे हैं जिन्होंने लगातार कांग्रेस के साथ में संघर्ष किया और कांग्रेस के लिए लगातार काम करते हुए आए हैं। हमारे साथ में मुरारी लाल जी हैं, एक बारी हम लोग इनसे जुड़ेंगे और आज का ये जो पूरा जो यहाँ पे कार्यक्रम है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखाइए। ये जो 2 रुपये पड़े हैं, ये हस्ताक्षर एक अभियान चलाया गया है उसके खिलाफ कि ये 2 रुपये जो हैं वो कम किए जाएं। पहले भी आप लोगों ने सुने होंगे कि 50 पैसे बढ़ जाते हैं, 1 रुपये बढ़ जाता है। और ये देखिए हस्ताक्षर अभियान जो है वो लगातार जो चल रहा है। यहाँ पर जो लोग भी पहुँच रहे हैं वो लोग लगातार हस्ताक्षर अभियान के अंदर में शामिल हैं कि आखिर में महंगाई की मार कहीं ना कहीं गरीबों पर पड़ती हुई भारी है। हमारे साथ में मुरारी लाल जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज के इस हस्ताक्षर अभियान को लेकर के और जो 2 रुपये बढ़े हैं इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि जिन्होंने हमारा जो ये महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है उसमें आप आए और आपने कवरेज किया। शुक्रिया सर। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की मिली भगती के कारण जो एक दूध ऐसी चीज है जिससे कि बच्चे के मुंह से जैसे निवाला छीन लिया जाता है। बच्चा दूध पीता, छोटा बच्चा, दूध की कीमत, रसोई गैस की कीमत 50 रुपए बढ़ाना, और दूध और रसोई के साथ साथ में जो भी आप महंगाई होगी, केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार की जो डबल इंजन सरकार अपने आप को कहते हैं, उन्होंने ये दोहरी मार मारी है दिल्ली की जनता के ऊपर। कांग्रेस पार्टी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी, हमारे जिला करोलबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन खोरवाल जी, और हम सब लोगों ने मिलकर के, जितने हमारे साथ सीनियर हैं, हमारे रमेश चोपड़ा जी हैं, पाल शर्मा जी हैं, अपना ललित कपूर जी हैं, राधाचरण जी हैं, हमारे अपना भाई करण सिंह जी हैं, और अपना कैलाश जी हैं, हम सब लोग, तो हमने आज ये प्रदर्शन रखा था। पूरी दिल्ली में प्रदर्शन रखा गया कि भाई कम से कम आप ऐसी जो जरूरत की चीज़ें उसका तो कम से कम ख्याल रखिए। आप बच्चों का निवाला तो मत छीनिए, जो बच्चा दूध पर निर्भर करता है वही आपने बढ़ा दिया। तो इन सब मांगों को लेकर के, रसोई गैस हो गई, दूध हो गया, इसके साथ साथ दुनिया भर की अब चीज़ों की महंगाई बढ़ जाएगी। और जब से 2014 के बाद में जब में मोदी सरकार आई है, तब से महंगाई की मार जो हमारे जेब पर पड़ती जा रही है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। हम सभी साथी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने आकर के हमें कवरेज किया। चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं सिलेंडर के रेट जो है वो 500 रुपये तक पहुंच जाएंगे,
लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है और 3 महीने बीतते हैं 50 रुपए बढ़ जाते हैं। हमारे साथ में करण जी जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे ऐसी महंगाई को लेकर के। और अब महंगाई तो काफ़ी है, मैं यही कहूँगा कि भाई हर चीज़ पे इन्होंने पैसा बढ़ाया है। 500 रुपये उस पर सिलेंडर देने के लिए कहा था, वो भी नहीं दिया। इन्होंने त्योहार पे कहा, वो त्योहार पे भी नहीं दिया। अब हर चीज़ में महंगाई, अब दूध पे 2 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो क्या इस चीज़ से वो करेंगे? हर आदमी महंगाई से परेशान है। अगर महंगाई की अगर बात करी जाती है तो जैसा कि आपने भी देखा कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर में भी एक वजन पड़ रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे जो हमारी इस समय केंद्र के अंदर में बैठी हुई सरकार है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो गृह मंत्री हमारे दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके अहमदाबाद में उनके किसी खास रिश्तेदार की उनके लड़के के नाम से अहमदाबाद में दूध की मदर और जो अमूल दूध है उसके अभी कुछ दिन पहले रेट बढ़ाए गए। और उसके रेट बढ़ाते हैं पहले गृह मंत्री होते हुए जो पूरे भारत के मालिक बने बैठे हैं, और आज उसी मदर अमूल दूध के बढ़ाते बढ़ाते सब मदर डेयरी के बढ़ा दिया। और भी जो छोटे मोटे दूध के मिल हैं उन सब के रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं। अभी सिलेंडर की बात की थी कि हम सिलेंडर 500 रुपए का करेंगे। जब 500 रुपए का सब ये जुमला है, कोई इस पब्लिक को सब धोखा देकर गुमराह कर आज सत्ता में बैठे हैं, तो आने वाले समय में ये देश की जनता जो है इनको माफ नहीं करेगी। महिलाओं के साथ धोखा किया, छोटे छोटे बच्चों का जो पेड़ जो दूध पीते हैं, गरीब आदमी जो दूध का चाय पीकर ही गुजारा करता है, आज उसकी चाय पर के भी असर पड़ा है। ये महंगाई से पब्लिक परेशान है, इनको कभी माफ नहीं करेगी। और कभी सिलेंडर के ऊपर 2 रुपये ही बढ़ते थे, 5 रुपये बढ़ते थे। स्मृति ईरानी जो मंत्री रहा करती थी वो प्रदर्शन करती थी, जंतर मंतर पर धरना दे के बैठ जाती थी। आज कहाँ सोई हुई हैं? देश के जो मंत्री बने बैठे हैं आज क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं वो कि हम क्यों बढ़ाया जा रहा है? भाई गरीब जनता मारी जा रही है और गृह मंत्री जो इसके ऊपर चुपचाप बैठे हैं उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई कि भाई क्यों बढ़ाए गए हैं। उन्हीं की सह से जो है देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। मैं तो अगर महंगाई की बात करें तो केंद्र सरकार ये लगातार कहते हुए आई है महंगाई बढ़ाएंगे तभी देश का विकास होगा, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने ये हमारी टीम का कवरेज करने के लिए आए। एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब अब की बार जो इन्होंने जुमलों जैसे केजरीवाल साहब ने पीछे जो जुमले उन्होंने भेजे थे, जो रेवड़ियाँ बांटी थी, इस बार मोदी जी ने भी ऐसी रेवड़ियाँ बांटी। 2100 रुपया आएगा, लेडीज को 2100 रुपया आएगा, सिलेंडर 500 रुपये का हो जाएगा, एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, होली दिवाली सिलेंडर फ्री, होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। कोई किसी किस्म का किसी को कोई सिलेंडर नहीं मिला। आज 6 महीने की सरकार हो गई है, अभी तक 2100 रुपये में मतलब 6 महीने के उनके पैसे आने चाहिए थे, 1 रुपया उनके अकाउंट में नहीं आया। तो ये भी जैसे केजरीवाल साहब ने रेवड़ियाँ बांटी थी, इन्होंने देखा कि केजरीवाल साहब खूब अपने वाहवाही लूट के गए थे, तो इन्होंने भी ये कोशिश की, इन्होंने वाहवाही लूटने की कोशिश की। जब हमारे टाइम में कांग्रेस के राज में जब शीला दीक्षित जी की 10 साल की गवर्नमेंट रही, मात्र 50 पैसे 2 बार बढ़ाए हमने, 3 बार 50 रुपए करके बढ़ाए। और इन्होंने इतने प्रदर्शन किए कि इन्होंने मतलब जीना मुहाल कर दिया था, क्योंकि और इन्होंने इकट्ठे 2 रुपए बढ़ा दिए हैं और 50 रुपए सिलेंडर के बढ़ा दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा जाती है। हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके ऊपर भरपूर विरोध कर रही है। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र यादव जी ने आह्वान किया हुआ है, पूरी दिल्ली के जितने भी मदर डेयरी बूथ हैं, हर जगह बूथ के आगे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है, जब तक भारत सरकार, ये दिल्ली सरकार ये रेट नहीं कम करती है, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और पूरा का पूरा इनको कम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सर जुड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे सर ऐसी महंगाई को लेकर के? सर ये तो एक जुमला है, ये तो जुमलों के नाम पे सरकार आई है। इन्होंने पहले किया था कि लेडीज को 25 रुपए देने पड़ेंगे, 2500 देंगे, लेकिन उसका नहीं, इन्होंने विडो पेंशन के ऊपर भी छानबीन कर दी है। सर ये भी तो हो सकता है कि भारत का विकास हो रहा हो। नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा है, इससे नाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। इससे पब्लिक त्रासता है बिल्कुल, महंगाई से भी। उससे ये तो ध्यान भटकाने के लिए किया गया। और मेरा ये मानना है, मैं स्पष्ट पूछता हूँ सरकार से कि जो विडो है ही एक्चुअली, जिसका नाम ही विडो पेंशन रखा गया, उसकी इंक्वायरी आप क्या कर रहे हैं? विडो के ऊपर किस चीज़ की इंक्वायरी? जब उसका हस्बैंड है ही नहीं तो विडो तो है ही।
तो उसकी इंक्वायरी क्यों? वो तो एक कहीं ना कहीं लेके वो पेंशन काटने का और 2500 रुपए उसको ट्रांसफर करने का वो एक जुमला है, किसी प्रकार का कोई सहयोग। कहीं ना कहीं पूरे जगह पे हर जगह कहीं ना कहीं जुमला ही जुमला ही जुमला है। जुमला ही है। आप कहना चाहेंगे सर कुछ? मैं तो यही कहूँगा, आम आदमी पिस रहा है सरकार की वजह से, और मीडियम क्लास बंदा तो बिल्कुल पिसा ही हुआ है हमेशा से। तो इसको माफ़ नहीं करेंगे कभी, मोदी सरकार को कभी माफ़ नहीं करेंगे, इनको अपनी जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। नहीं, और आपका धन्यवाद, बोल आपने कवर करा, शुक्रिया जी। थैंक ये यू। मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से महंगाई की मार जो है एक मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है, जो सुबह जाता है शाम को वापस लौटता है, वहीं पर और भी ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, जो लोग बस्तियों में रह रहे हैं, स्लम बस्तियों में रह रहे हैं और क्लस्टर में रह रहे हैं, तो आप उनके ऊपर में देखिए कि अगर जहाँ पे 57 रुपये था वहाँ पे 61 रुपये और तकरीबन में 60 रुपये किलो के करीबन में इन लोगों का दूध हो रहा है। जहाँ 2 रुपए की महंगाई, वहीं पर गैस के ऊपर में सीधे 50 रुपये बढ़ा देना, तो कहीं ना कहीं जेबों पर डाका है, और खास करके गरीबों के जेब पर। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।